हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम फ्री में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं, मस्त है, ज़बरदस्त है। तो अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको 100 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव का देखने को मिलेगा। ठीक है, मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट ही डायरेक्ट मिलेगा। ठीक है, मॉडल पेपर आने वाला 100 प्रश्न। देखिए, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 तक दिया रहेगा, जिसमें से आपको करीब 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। बाकी हम जो है आपको 100 के 100 क्वेश्चन सोल्यूशन कराने वाले। ठीक है, बहुत ही आराम आराम से, कोई भी जल्दीबाजी नहीं करेंगे। ठीक है, अगर किसी को लगता है कि हम स्लो पढ़ा रहे हैं तो अपना स्पीड 2x पर देख लीजिए, 1.5 का स्पीड कर लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिया गया है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिया गया है कि यानी कि एक्स और साइन एक्स का जो है अवकलन निकालना है। ठीक है, एक्स और साइन एक्स का क्या निकालना है? अवकलन निकालना है। एक सेकेंड रुकिएगा थोड़ा सा। चलिए, देखिएगा यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको निकालना है, मतलब डी हो जाएगा। गुना करिएगा तो एक्स का अवकलन निकालना होगा। ठीक है, आपको अपना आराम से निकालेंगे, जिसको आपको जल्दीबाजी में है तो कोई दिक्कत नहीं, स्पीड बढ़ा। देखिए, एक्स का अवकलन एक्स का सापेक्ष 1 होगा, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होगा। तो 1 और कॉस एक्स कहाँ दिया है? तो 1 और कॉस एक्स ऑप्शन नंबर बी पर है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखिए 2 में आपसे क्या बोला गया, पढ़िए। तो यहाँ के अवकल समीकरण डी वाई डी एक्स माइनस कॉट एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन गुणांक निकालिए। ठीक है, इसका फार्मूला होता है ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स होता है। ठीक है, ई के पावर पी डी एक्स। यहाँ से देखिएगा तो बोलिएगा पी का मान कितना है, तो बोलिएगा माइनस में कॉट एक्स होगा। ठीक है, तो ई के पावर हो जाएगा, माइनस बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स। ठीक है, तो बताइएगा कि कॉट का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो बोलिएगा कॉट का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा माइनस में लॉग साइन एक्स। ठीक है, लॉग साइन एक्स होगा, राइट। साइन एक्स ही होगा ना। चलिए, तो यहाँ से एक क्वेश्चन में थोड़ा सुधार करिएगा, यहाँ पर प्लस होगा। ठीक है, तभी आपका ऑप्शन मैच कर जा पाएगा, यहाँ पर ही माइनस नहीं होगा। और ई के पावर अगर कोई चीज़ होता है तो वहीं पर हो जाता है साइन एक्स। अगर ई के पावर लॉग है और लॉग का बेस अगर एक्स होता है तो इसका आंसर एक्स हो जाता है। तो इसी प्रकार से ई के पावर लॉग साइन एक्स है तो इसका आंसर क्या होगा? साइन एक्स होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट। ठीक है, देखिए यहाँ पर माइनस होने के कारण माइनस नहीं, यहाँ प्लस है, सुधार करिएगा। माइनस रहेगा तो फिर चेंजिंग हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा 2i + 3j क्रॉस में करना है 3k। कैसे करिएगा, तो देखिए पहले इसके लिए आपको i j और k को लेना है। ठीक है, i j k लेना है। देखिए इसके सामने i का गुणांक कितना है, तो 2 है तो 2 लिखेगा। j के बगल में कितना है, 3 है तो 3 लिखेगा। k के बगल में कुछ तो है नहीं इसमें, तो 0 लिखेगा। ठीक है, इसमें i और j गैप है तो i और j के बगल में 0 और k के बगल में 3 है तो 3। ठीक है, अब बस इसको डिटर्मिनेंट को तोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगा। देखिए 3 गुने 3 करेंगे 9, 9 में से 0 आ जाएगा तो 9 बचेगा प्लस में। उसके बाद जे को लेना है, तो 0 गुने 0 करेंगे तो 0 होगा और 2 गुने 3 करेंगे तो 6 होगा। ठीक है, 0 - 6 का मतलब होता है माइनस में 6 प्लस में के लेंगे तो देखिए ये दोनों ढक जाएगा। ठीक है, और गुना करेंगे 2 0 0, तो मतलब टोटल रिजल्ट क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा सर ये तो 0 हो जाएगा। तो 9 गुने आई करेंगे तो 9i हो जाएगा प्लस में, और 6 गुने जे करेंगे तो माइनस में 6 जे होगा। तो 9j और 6j कहाँ दिया है? 9 ऑप्शन कहाँ है? 9i होना चाहिए। ठीक है, 9i माइनस में 6j। देखिए ऑप्शन कहाँ दे रहा है? 3 का सही जवाब कौन होगा? बी है क्या? सुधार करना होगा क्या? 9i 6j ऑप्शन देखिए कोई भी मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, रीजन क्या है ना कि मॉडल पेपर में हल्का फुल्का थोड़ा सा गलती होता है, तो इसको देखिए सुधार कर लीजिएगा। कोई भी 9i इसको कर दे, इसको आई कर दीजिए। ठीक है, इसको आई करिए और इसको जे करिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट। चलिए अगला बढ़े। या तो ऑप्शन नंबर 1 भी सुधार कर सकते हैं, क्योंकि इसके आगे अगर माइनस लगा देते हैं ना, इसके आगे माइनस, तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। परंतु फिलहाल हम बी नंबर किए। अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। मोड के अंदर होता है तो क्या कर देते हैं, रूट अंडर चढ़ा देते हैं, और आई के बगल में 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 कर देंगे प्लस में, 5 का स्क्वायर कर देंगे 25 हो जाएगा प्लस में, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, 16 9 25 होगा, 25 25 50 होगा, और 50 को हम लिखेंगे 2 गुने में 25। ठीक है, 25 का वर्गमूल 5 होगा, 5√2। ठीक है, 5√2 कहाँ दिया? ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अवकल समीकरण 2x dx 3y² dy का 0 हल होगा। ठीक है, इसको हल करना है।
तो यहाँ पर देखिए आपको सिंपल सा फंडा है, क्या फंडा है आपको पता होना चाहिए कि देखिए यहाँ पर दिया है 2x और dx, ठीक है, प्लस में 3y² और dy बराबर में 0। सब जगह इंटीग्रेशन लगा दिए, ठीक है, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन कर दिए, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन। कुछ नहीं तो पावर 1 है, पावर में जुटेगा तो 2 पावर और 2 पावर से भाग देंगे, प्लस में 3 इंटू में पावर में जुटेगा तो 3 का पावर हो जाएगा, पावर 3 है तो 3 से भाग देंगे, 0 का इंटीग्रेशन 0 और कांस्टेंट वैल्यू आपको k को जोड़ देना है। 3 से 3 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से x² और प्लस में यहाँ से बचेगा y के पावर 3 बराबर में k बचेगा, तो x² हो जाएगा और y के पावर 3 और k। सी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में अवकल समीकरण e के पावर x माइनस e के पावर माइनस बाई डी वाई डी एक्स का हल बताइए, ठीक है। इसका हल क्या होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब आपको देना है। देखिए माइनस से तो केवल प्लस ही केवल हो जाता है, बाकी कोई चेंजिंग नहीं होता। देखिए ई के पावर एक्स है, ई देखिए निगेटिव है ना, तो निगेटिव है तो क्या हो जाएगा, बटा में आके पॉजिटिव होगा तो 1 बटा में ई के पावर वाई हो जाएगा, और गुने में क्या होगा बोलिएगा डी वाई और बटा में डी एक्स बराबर में 0 होगा, ठीक है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, अन्यथा देखिए दूसरा ऑप्शन इस तरह से हो जाएगा। देखिए ई के पावर एक्स है ना, ये देखिए माइनस में इधर प्लस में होगा तो ई के पावर वाई हो जाएगा माइनस में, और डी वाई और बटा में डी एक्स होगा, ठीक है। देखिए डी एक्स गुना में भागा में, तो इधर आके क्या होगा गुना में होगा, तो ई के पावर एक्स और इंटू में डी एक्स होगा, और ई के पावर माइनस वाई हो जाएगा और गुने में डी वाई, ठीक है। ये भागा में इधर आके गुना में, दोनों तरफ क्या लगा दे, इंटीग्रेशन का साइन लगा दे। ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स, ई के पावर वाई का इंटीग्रेशन ई के पावर वाई, और माइनस से भाग देना होगा, ठीक है, क्योंकि माइनस है, और प्लस में प्लस में आपको क्या लिखना होगा के। यहाँ देखिए माइनस में है ना ई के पावर एक्स, ये माइनस तो ऊपर चल जाएगा, माइनस इधर आके प्लस में होगा तो ई के पावर क्या होगा माइनस में बाई और बराबर में के। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी की ओर चला जाएगा, राइट। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया गया है कि डी वाई डी एक्स है ना, डी बटा में डी एक्स 49 कॉस डी वाई डी। अच्छा देखिए 49 आपको कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट को बाहर कर देंगे, और कॉस जो है आपको एक्स और बटा में 7 का क्या निकालना है, अवकलन निकाल देना है। देखिए 49 हो गया, कॉस का अवकलन कितना होता है, तो बोलिएगा सर कॉस का अवकलन तो होता है माइनस में साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स। और एक्स का गुणांक कितना है, तो बोलिएगा एक्स का गुणांक 1/7 है, तो 1/7 से भागा 7 सते 49, तो यहाँ से बचेगा माइनस में 7 हो जाएगा, और साइन हो जाएगा एक्स बटा में 7। ओहो, तो यहाँ पर कौन आ गया था, ये देखिए 49 तो नहीं होगा, देखिए इसमें माइनस लगा दीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट। ये भी नहीं होगा क्योंकि कॉस का अवकलन माइनस साइन होता है, तो माइनस में इसमें लगाना पड़ेगा, तो ऑप्शन इसका सही होगा, अन्यथा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अगला बढ़े क्या, नेक्स्ट बढ़ेगा क्वेश्चन नंबर 8। देखिए यहाँ पर दिया गया है कॉस, ठीक है, तो यहाँ माइनस को बाहर करेंगे और कॉस एक्स का अवकलन पहले कर लेंगे, और प्लस में 1/3 है, 1/3 को बाहर करेंगे, और ई के पावर जो है 3x का अवकलन कर देंगे। देखिए यहाँ से देखिए कॉस का अवकलन कितना होगा, बोलिएगा कॉस का अवकलन जो होता है साइन एक्स हो जाएगा, प्लस में 1/3। ई के पावर एक्स का अवकलन कितना होता है, बोलिएगा ई के पावर एक्स का अवकलन ई के पावर एक्स होता है, एक्स का गुना कितना बोलिएगा 3 है, 3 से भागा देना है, माइनस माइनस गुना करिएगा तो प्लस हो जाएगा साइन एक्स प्लस में, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा 3 गुने 3 करेंगे तो कितना होगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। तो 9 कहीं दिया है क्या, ना नहीं दिया है, पता नहीं यार क्या है ऑप्शन, कोई ऑप्शन है। हाँ देखिए ध्यान से देखिएगा तो दिया है, कहीं नहीं दिया है, दिया है साइन एक्स और ई के पावर एक्स बटा में 9 होना चाहिए, इस दोनों ऑप्शन में देखिए सेम है, और यहाँ पर 9 कर लीजिएगा, ठीक है, राइट। ऑप्शन नंबर इसका ये बना लीजिए, सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 की जगह 9 कर देना था। आइए अगला प्रश्न है, देखिए मॉडल पेपर में थोड़ा सा गलती होता है, ठीक है, इसलिए बच्चा लोग मैथ अपने से नहीं बनाते। इसका देखिएगा डबल डीसी करना है, ठीक है, ई के पावर 2x का डबल डीसी करना है। देखिए एक बार डीसी करेंगे तो ई के पावर 2x होगा, और एक्स के गुणांक से भाग देंगे, एक सॉरी अवकलन है ना, सॉरी हम भागा दे दी। कॉस का अवकलन कितना होगा, माइनस में साइन हो जाएगा, एक सेकेंड, 1/3 हो गया, ठीक है, और ई के पावर एक्स का जो अवकलन होगा ई के पावर कितना होगा
2x 3x होगा, ठीक है, ई के पावर 3x होगा, और 3x का अवकलन करेंगे तो 3 होगा, 3 और 3 कितना होगा, कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, साइन एक्स और प्लस में ई के पावर 3x होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ठीक है, सॉरी हमको लगा समाकलन है ना। अगला बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कि डबल डीसी करना है, एक बार डीसी करिएगा ई के पावर 2x का डीसी, तो ई के पावर x होगा, और 2x का अवकलन कितना होगा, 2 होगा, एक बार हो गया। फिर से करेंगे 2, ई के पावर x का अवकलन कितना होगा, ई के पावर x होगा, और 2x का अवकलन कितना होगा, तो बोलिएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 गुने 2 करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा, ई के पावर 2x होगा, तो 4 ई के पावर 2x है, ऑप्शन नंबर सी। अगला बढ़े, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप। क्वेश्चन नंबर हो गया आपको 11। 11 में देखेगा तो देखिए दोनों में देखिए 3 को कॉमन हो रहा है, ठीक है, दोनों जगह क्या है, 3 है, तो 3 को बाहर कर लेंगे। 3 को अगर हम यहाँ से अगर हम बात करेंगे डी, एक सेकेंड, यहाँ से देखिएगा 3 को अगर हम बात करें कि बाहर कर लेते हैं, तो यहाँ से बचेगा आपको साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ बच जाएगा आपको कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। देखिए यहाँ से 3 है तो यहाँ से साइन स्क्वायर, यहाँ से कॉस स्क्वायर, और डी बटा में डी एक्स। साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना होता है, तो बोलिएगा 1 होता है, तो 3 गुने 1 हो जाएगा, 3 गुने 1 का मतलब कितना होगा, तो बोलिएगा 3 होगा, और 3 का अवकलन कितना होता है, 0 होता है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कि 3 cos sec x का अवकलन क्या होगा, वही है डी बटा में डी एक्स, और यहाँ से हो गया 3 cos, ठीक है। जब बताइए सेक के उल्टा क्या होगा, सेक के उल्टा बोलिएगा कि 1 बटा में कॉस हो जाएगा, कॉस और कॉस कैंसिल हो गया, तो 3 गुने करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 क्या है, कांस्टेंट है, मतलब संख्या है, संख्या का अवकलन 0 होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ से डी बटा में डी एक्स 4 cos x बटा 4 क्या होगा, देखिएगा 4 को बाहर करेंगे, कॉस का अवकलन कितना होगा, बोलेगा कॉस का अवकलन हो जाएगा माइनस में साइन एक्स बटा में 4, ठीक है, और एक्स बटा 4 का जब अवकलन करेंगे तो 1 बटा 4 होगा, 4 और 4 कैंसिल होगा, ठीक है, तो यहाँ से होगा माइनस में साइन एक्स बटा में 4, तो माइनस में साइन एक्स बटा 4 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अच्छा एक सेकेंड रुकिएगा, ठीक है, आइए यहाँ से 14 नंबर प्रश्न देखिएगा। यहाँ पर आपको दिया गया है कि लॉग जो है 5x का अवकलन करें, ठीक है, लॉग का अवकलन कितना होगा, तो बोलिएगा लॉग का अवकलन 1 बटा x होगा, अर्थात 5x होगा, और 5x का अवकलन कितना होगा, बोलिए 5, 5 और 5 कैंसिल हुआ, तो 1 बटा में x बचेगा, ठीक है, 1 बटा x, ऑप्शन नंबर डी सी नंबर सही जवाब है। अगला प्रश्न बढ़े, देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कि log 3x स्क्वायर क्या होगा, तो इसको किस तरह से अवकलन करिएगा, देखिए यहाँ से ध्यान देते हैं, यहाँ से इसका प्रश्न हल करेंगे। log का जो अवकलन होता है कितना, 1 बटा x होता है, अर्थात 3x के होल स्क्वायर होगा, ठीक है। अब इसका अवकलन करने के बाद आ गए तो पावर आएगा गुना में ना, पावर आएगा गुना में, अब पावर में घट जाएगा, अन्यथा आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक सेकेंड देखिए ऐसे कर देंगे, 3 का यहाँ से होगा डी बटा में डी एक्स हो जाएगा, और लॉग हो जाएगा, ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, x का स्क्वायर कितना होगा, x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखिए लॉग का अवकलन कितना होता है, 1 बटा एक्स होता है, अर्थात 1 बटा में 9x स्क्वायर, और यहाँ से 9 कांस्टेंट होगा, x स्क्वायर का अवकलन कितना होगा, बोलिएगा 2x होगा, ठीक है, तो 9 से 9 कैंसिल होगा, और x भी कैंसिल होगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, ऊपर में 2 बचेगा, नीचे में x बचेगा, तो 2 बटा एक्स कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब होगा। अगला बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 16। 1 बटा में 5 tan 5x का अवकलन क्या होगा, देखिए 1 बटा 5 को बाहर करेंगे, tan का अवकलन क्या होगा, tan का अवकलन होता है सेक स्क्वायर x, ठीक है, 5 है तो 5x लिखेंगे, और देखिए 5x का अवकलन करेंगे, एंगल का अवकलन 5x का अवकलन कितना होगा, बोलिएगा 5 होगा, 5 से 5 कैंसिल होगा, तो यहाँ से होगा सेक स्क्वायर 5x, सेक स्क्वायर 5x कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब है। नेक्स्ट बढ़े, बहुत इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में रहने वाला हो बहुत, ठीक है, आपको आराम से धीरज धर के बनाना है।
यहाँ से देखिएगा ये एक्स का मान दिया है, वाई का मान दिया है और डी वाई डी एक्स का मान पूछा गया। तो यहाँ से हम बात करेंगे, यहाँ से देखिए डी एक्स और बटा में डी थीटा का सापेक्ष करना है ना, तो ये तो बाहर हो जाएगा और कॉस का अवकलन कितना होगा, बोलिएगा कॉस का अवकलन हो जाएगा माइनस में साइन थीटा। यहाँ से देखिए बाई का मान दिया ना, क्या दिया, बाई का मान है, तो यहाँ से डी वाई और बटा में क्या होगा, डी थीटा होगा, थीटा का सापेक्ष बी हो जाएगा, साइन का अवकलन कितना होगा, कॉस होगा और थीटा करना है ना, थीटा सॉरी, और दोनों को डी वाई डी एक्स करिए, ठीक है। यहाँ से लिखेगा डी वाई बटा में डी थीटा और डी एक्स और बटा में डी थीटा होगा। डी वाई डी थीटा मान कितना होगा, तो बोलिएगा बी कॉस थीटा हो जाएगा, बटा डी एक्स बटा डी थीटा मान कितना होगा, माइनस में ए हो जाएगा और उसके बाद साइन थीटा होगा। थीटा थीटा कैंसिल होगा तो यहाँ से बचेगा ऊपर डी वाई और नीचे में डी एक्स बचेगा, ऊपर बचेगा माइनस में बी बटा में कॉस बटा साइन का मतलब क्या होगा, कॉट हो जाएगा। तो बताइए कॉट कहाँ वाला दिया है, माइनस बी बटा ए कॉट, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न संख्या देखिएगा 18। प्रश्न संख्या 18 में कि कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में सेक स्क्वायर थीटा का क्या होगा। तो देखिए यहाँ से अगर हम बात करेंगे, एक से नीचे ही रख लेते, आइए क्वेश्चन नंबर 18 में बात करेंगे, तो यहाँ से आपको हो जाएगा सेक देखिए कॉस स्क्वायर थीटा गुने में सेक स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर का फार्मूला होता है 1 बटा में कॉस स्क्वायर थीटा, इसलिए किए क्योंकि इसको काटना पड़ेगा ना, कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1 का अवकलन थीटा का सापेक्ष कितना होगा, बोलिएगा थीटा, और इंटीग्रेशनल कांस्टेंट किया या तो सी जोड़ दीजिए। थीटा में देखिए घटाना नहीं है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ये जोड़ना है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब है। अगला प्रश्न बढ़े क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 19। आप लोग सीख रहे हैं, यस नो, जल्दी से बताइएगा, सीख रहे नहीं। आप लोग सोचिए कि इसमें क्या करना होगा, बहुत ही इजी है। देखिए देखिए यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर है ना, और यहाँ से साइन और कॉस है, तो ये काम करते हैं, साइन थीटा को कॉमन कर ले, क्या कर लेते हैं, साइन थीटा कॉमन करेंगे तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में यहाँ से साइन को कॉमन कर दिए तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा। अच्छा इंटू में डी थीटा है तो रहने देते, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू कितना होता है, तो बोलिएगा 1 होता है, तो साइन थीटा और गुने में 1 होगा, और इंटू में क्या था, बोलिएगा डी थीटा था। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस में कॉस थीटा होगा प्लस में के हो जाएगा। तो इसको आगे लिखे पीछे लिखे कोई दिक्कत नहीं, कॉस थीटा माइनस में होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन है, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़िएगा, अगला प्रश्न दिया है कि 2 इंटू एक्स बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा। देखिए नीचे वाला मानिएगा तो ऊपर वाला कट जाएगा, ठीक है, तो नीचे वाला में क्या लग जाएगा, लॉग लग जाएगा, तो लॉग लग जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, है ना, यस नो, तो बोलिएगा नहीं सर वो नहीं होगा, ए नंबर होगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि 2 और 2 भी कट जाएगा। देखिए नीचे वाला को जेड मान लेते हैं, नीचे वाला जेड मान लेते हैं, मतलब कि जेड बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में 5 होगा, अवकलन करेंगे डी जेड बटा में डी एक्स, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होगा और 5 का अवकलन 0, खत्म कहानी हो गया। अब यहाँ देखिए प्रश्न में रख देते हैं, ठीक है, प्रश्न में हो जाएगा आपको 2 इंटू में एक्स बटा नीचे वाला जेड माने जेड रखेंगे, यहाँ से देखिए डी एक्स है, ठीक है, डी एक्स का मान यहाँ से निकालेंगे तो डी जेड बटा में 2x होगा, एक्स और एक्स ई कैंसिल होगा, 2 से 2 भी कैंसिल होगा, 1 बटा जेड का इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग जेड होता है, और यहाँ से हो जाएगा लॉग, और जेड का मान कितना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 5 हो जाएगा, इंटीग्रेशनल कांस्टेंट के को जोड़ देना है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, देखिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए नीचे वाला मानिएगा तो ऊपर वाला पूरा कट जाएगा, ठीक है, ई के पावर एक्स का अवकलन ई के पावर एक्स होता है, ई के पावर एक्स का अवकलन ई के पावर माइनस एक्स होता है, अब माइनस एक्स का अवकलन करेंगे तब माइनस हो जाएगा, तो नीचे वाला से ऊपर वाला पूरे कैंसिल होगा, तो नीचे वाला में लॉग लगा देना है, ठीक है, अधुआ नीचे वाला में लॉग लगा देना है, तो प्लस वाला है तो प्लस वाला होगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर सही जवाब है। अगला बढ़े 22 नंबर, देखिए 22 नंबर में आपको 3i का मापांक पूछा है, ठीक है, ऐसे होता है, माइनस में 3i दिया है,
जे तो जी दिया नहीं तो जे को जीरो ले लेंगे फिलहाल के लिए, आपको समझाने के लिए। के दिया नहीं तो के को जीरो लेंगे, इसका मापांक समझ लीजिए, ठीक है। वैसे इसका मापांक दिया है तो देखिए रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा, माइनस में 9 होगा तो माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, जीरो जीरो खत्म, तो 3 का वर्ग 9 का वर्गमूल 3 होगा। डी नंबर सही जवाब। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। देखिए यहाँ देखिए सेक इंटू में टेन का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो बोलिएगा सर सेक एक्स इंटू में टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है कितना होता है, तो बोलिएगा सेक एक्स होता है, ठीक है। क्या होता है, सेक एक्स होता है। तो इसी प्रकार से सेक टू एक्स और टेन टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो बोलिएगा कि सेक एक्स हो जाएगा, ठीक है। और एक्स के स्थान पर कितना 2x है, इंटीग्रेशन में भाग देना है और अवकलन में गुना करना है। तो यहाँ से हो जाएगा 3/2, 3/2 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 3/2 मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 24 है, 8 के पावर x का अवकलन क्या होगा। तो देखिए हम आपको बहुत बार बता चुके हैं, ठीक है, कि देखिए ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ए नहीं होगा और डी नहीं होगा, तो कौन होगा, सी नंबर होगा। क्यों, देखिए आपको हम बताए थे कि ए के पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, तो इसका अवकलन बताए थे कि ए के पावर एक्स हो जाएगा और लॉग ए हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि ए के पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो बोलिएगा कि ए के पावर एक्स होता है और लॉग ए होता है। ये क्या है, ये कोई कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कितना 8 है, तो यहाँ से हो जाएगा 8 के पावर एक्स, 8 के पावर एक्स हो जाएगा और लॉग ए हो जाएगा। और ए का मतलब 8 है ना, ए का मतलब 8 है। और 8 को हम कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 2 के 3 पावर, ठीक है। 2 के 3 पावर कितना होता है, 8 होता है। 8 के पावर एक्स हो गया, पावर आ जाएगा गुना में, तो 3 इंटू में लॉग 2 हो जाएगा, 3 इंटू में लॉग 2। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 में है कि कॉस हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स, कॉस हो गया कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है, क्या हो जाएगा। तो सिंपल है, ठीक है। देखिए दोनों तरफ से कॉस और कॉस कैंसिल कॉमन हो रहा है, तो डी बटा में डी एक्स, कॉस को कॉमन करेंगे, कॉस को अगर कॉमन कर लिया जाए तो यहाँ से बचेगा कोसेक स्क्वायर और यहाँ कॉट स्क्वायर। यहाँ हम लिख देंगे कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस में कॉट स्क्वायर एक्स। कोसेक स्क्वायर एक्स और कॉट स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 होता है, तो डी बटा में डी एक्स, और यहाँ से हो जाएगा आपको कॉस एक्स गुने में 1। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स का समाकलन कितना होगा, बोलिएगा माइनस में साइन एक्स होगा, ठीक है, माइनस में साइन एक्स। ऑप्शन नंबर बी नंबर राइट आंसर है। अगला बढ़े, देखिए यहाँ पर दिया है कि y बराबर साइन के पावर -12x है, तो डी वाई डी एक्स माइनस में 1 बटा में ये रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा, बताइएगा। 26 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए वो पावर दिया है ना, तो क्या करिएगा, बोलिएगा पावर आएगा गुना में, पावर में घटेगा, है ना। और साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होगा, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अच्छा डी बाई डी एक्स का तो मान एक बार निकालना पड़ेगा, उसके बाद एक्स का भी मान चाहिए, मान उन रख दीजिएगा तो इसमें जीरो आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर जीरो याद रखिए, इसको हल करेंगे लंबा हो जाएगा। देखिए tan एक्स का अवकलन कितना होता है, सेक स्क्वायर होता है, तो इसका अवकलन हो जाएगा e के पावर एक्स और tan एक्स हो जाएगा। इसका सही जवाब सी नंबर होगा, ठीक है, क्योंकि हम सब फार्मूला जानते हैं कि e के पावर एक्स और इंटू में अगर साइन एक्स का अवकलन हो जाता है कॉस एक्स, है ना, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स इंटू में डी एक्स, तो इसका जो मान हो जाता है e के पावर एक्स और साइन एक्स हो जाता है। इसमें पहचानना है कि कौन किसका अवकलन होता है, तो tan का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स होता है, पहचान लिए। इसी प्रकार से यहाँ पर पहचानना है कि log x का अवकलन 1/x होता है, e के पावर x log x हो जाएगा, ठीक है, e के पावर x log x हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी नंबर राइट है। चलिए अगला प्रश्न बढ़े क्या, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 के बाद 29 नंबर, क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है राइट। क्वेश्चन नंबर 29 में कि e के पावर x cos स्क्वायर x माइनस में sin 2x का अवकलन क्या होगा। देखिएगा अगर cos का अवकलन करिएगा तो पहले नंबर cos का अवकलन कितना होगा, देखिए cos स्क्वायर x का अवकलन करना है ना, तो पावर आएगा गुना में, पावर में घटेगा, तो cos x का अवकलन कितना होगा, बोलिएगा माइनस में sin x। ये माइनस को बाहर कर दिया जाए तो 2 cos sin x किसका फार्मूला होता है, बोलिएगा कि sin 2x का फार्मूला होता है, ठीक है। तो देखिए
इसको करने से हमको ई मिल रहा है, तो मतलब कि इसका मान यही हो जाएगा ई के पावर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, देखिए पहचाना है कि tan इनवर्स एक्स का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो इसका आंसर ई के पावर एक्स tan इनवर्स एक्स प्लस में के हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि इतना दूर आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 के बाद 31 नंबर। देखिए इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इसका क्या करना है इंटीग्रेशन, लिमिट वाला है, तो पावर में एक जोड़िएगा तो 3 पावर होगा और 3 पावर से भाग देना है। और लिमिट कितना है, तो बोलिएगा 2 से लेकर 3 तक है। पहले 3 रखेगा तो 3 3 9 9 27 होगा, माइनस में 2 के 3 पावर 8 होगा और बटा में 3 होगा। ठीक है, 27 में से 8 जाएगा तो बोलिएगा 19 और बटा में 3 होगा। तो 19/3 कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। देखिए आपको बताया था कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट के जोड़ने के मान अगर 0 हो जाता है तो इंटीग्रेशन का मान क्या होगा, 0 होगा। हो गया। यहाँ पर देखिए प्लस में 1 है और माइनस में 1 है, जोड़िएगा तो इसका मान क्या होगा, 0 होगा, तो इसका मान 0 होगा। इसका सही जवाब ए नंबर। ये सब फ्री फोकट है। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं, 34 नंबर प्रश्न है। देखिए e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, बोलिएगा कि सर e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x, अरे x का गुणांक देखिए -1 है तो -1 भाग कर देंगे। ठीक है, कुछ नहीं तो -1 है ना, यहाँ से देखिएगा। और लिमिट कितना 1 से लेकर 3 तक है, तो सबसे पहले माइनस बार, सबसे पहले कितना रखना, e के पावर 3 रखना, उसके बाद माइनस में 1 रख देना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे 3 है ना। ठीक है, देखिए निगेटिव पावर है तो बटा में आके पॉजिटिव होगा, जायज़ बात है, तो माइनस गुना कर देते हैं तो नेगेटिव पावर बटा में आके पॉजिटिव होगा, ई के पावर 3 होगा और नेगेटिव पावर बटा में आके पॉजिटिव होगा, तो ई के पावर कितना होगा, ई होगा। दोनों का एलसीएम कितना होगा, बोलिएगा दोनों का जो एलसीएम है ई के पावर 3 भागा दीजिएगा तो 3 होगा, भागा दीजिएगा तो ये कट जाएगा ना, तो 1 हो जाएगा माइनस में, सॉरी यहाँ पर बच जाएगा आपको माइनस में 1, भागा दिएगा तो 2 बचेगा, तो माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस होगा, तो ई के पावर कितना होगा, प्लस में 2। तो देखिए कहाँ ऑप्शन देख रहे हैं, ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही मैच कर रहा है। ठीक है, ई के पावर ई के स्क्वायर -1 और ई के पावर 3 हो जाएगा, बी नंबर इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न बढ़ेगा, यस चलिए अगला देखिए, यहाँ पर दिया है 0 से लेकर π/2 log tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा। देखिए log tan x का इंटीग्रेशन आपको पूछा गया है, तो इसको हल थोड़ा सा करना पड़ेगा। ठीक है, इसको किस तरह से हल करिएगा इसके बारे में आप बताते हैं। 35 का सही जवाब आपको हो जाएगा, इसको 0 होगा। ठीक है, लिमिट जब रख दिएगा। अच्छा आप ही बताइए कि tan 90 का मान कितना होता है, जब भी आगे बढ़िएगा तो tan लिमिट 90 रखिएगा तो 0 होता है, cos 0 का मान भी 0। ठीक है, इन्फिनिटी छोड़ दिए फिलहाल के लिए, तो 0 हो जाएगा ना, tan कितना भी इंटीग्रेशन कर लिए, इससे तो आने वाला है नहीं ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि tan 0 का मान 0 हो जाता है। अगला बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो बोलेगा tan इनवर्स एक्स हो जाएगा और लिमिट है 1 से लेकर √3 तक। सबसे पहले √3 रखिएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा √3, उसके बाद क्या रख दीजिएगा, tan इनवर्स 1 रख दीजिएगा। तो tan इनवर्स √3 का मतलब क्या डिग्री होता है, बोलिएगा कि 60 डिग्री होता है, तो 60 को लिख देते हैं 60, और 1 कितना होता है, 45 होता है। तो देखिएगा 60 में से 45 जाएगा तो 15 डिग्री होगा, और 15 डिग्री को कैसे लिखते हैं, तो नहीं लिखना आता है तो π/180 से गुना कर दिए। ठीक है, 15 छक्का 90 है ना, 12 हो जाएगा ना, 12 हो जाएगा। ठीक है, π/12 होना चाहिए, राइट, 15 12 180 दिया है 36 वाला, क्या π/4 कैसे हो जाएगा, 45। ठीक है, हाँ 1 और √3, पहले √3 रखेगा तो हो जाएगा 60 डिग्री का मान हो जाएगा, उसके बाद 1 रखना है तो 45 डिग्री। ठीक है, इसको सुधार कर लीजिएगा, π/12 हो जाएगा। ठीक है, π/12 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, इसको प्रश्न देखिएगा 0 से लेकर 2 है, 4/4x², इसको क्या से करना है। पहले नंबर तो यहाँ देखिए 9 है तो 9 को हटाना पड़ेगा, तो 9 को हटाने के लिए क्या करना होगा ये बताइए तो 9 को हटाने के लिए आपको गुना भाग करना होगा। ठीक है, गुना भाग,
अगर इसमें हम गुना कर रहे हैं तो भागा देना होगा, 4/9 होगा, और उसके बाद फिर इसमें भागा देंगे तो x² होगा। ठीक है, ताकि देखिए यहाँ पर क्या है, 9 हो चुका है कॉमन, तो यहाँ से 1/9 को बाहर कर देंगे, 0 से लेके 2/3, और यहाँ पर लिखेंगे 2/3 का स्क्वायर, यहाँ x² हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, लिमिट अभी हटा देते फिलहाल के लिए। यहाँ से हो जाएगा 1/x² प्लस में 2/3 के होल स्क्वायर। तो x² किसका फार्मूला होता है, तो बोलिएगा 1 यहाँ देखिए 1/9। ठीक है, 1/a होता है, मतलब 2/3 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा tan इनवर्स x/a। a का मान कितना, 2/3, तो 3 तो ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे रहेगा। उसके बाद आपको लिमिट रख देना है। लिमिट रख के जो आंसर आएगा वो आंसर आपको बता देते हैं, π/24 आएगा। ठीक है, लिमिट रख दीजिएगा ना, राइट। अगला प्रश्न है, 0 से लेके 1 है, tan इनवर्स 2x - 1। देखिए ये एंगल दिया गया। ठीक है, तो 38 का सही जवाब आप लोग के बीच में देखिए होना चाहिए 0 और 1। ठीक है, अगर 1 रख देते हैं 2, इसका मान 0 आ जाएगा। ठीक है, हल करने से देखिए 39 नंबर प्रश्न क्या है, वक्र दिया है, कर्व दिया है, y बराबर x⁻³ है, x अक्ष की कोटियां हैं, x का मान -2 है, x का मान 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है ना। x अक्ष की कोटियां दिया तो इसका हो गया -2 से लेके 1 तक, और बाई dx। इस तरह से फार्मूला लगाते हैं। y का मान कितना दिया है, तो बोलिएगा -2 से लेके 1 है, x⁻³ का इंटीग्रेशन करना है, 3 हो जाएगा पावर 4 और बटा में 4, -2 से लेके 1 तक। ठीक है, सबसे पहले 1 रखेंगे तो 1/4 होगा। अच्छा छोड़िए नीचे वाला को, 1 फिर 2 का 4 पावर कितना होगा, 16 होगा, बटा में 4 कितना होगा, -15/4। बिन नंबर सही जवाब होगा। 1 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा, -15। अगला बढ़े क्या, अगला देखिएगा, यहाँ पर एक लॉजिक है कि यहाँ देखिए प्लस में 1 है और यहाँ देखिए माइनस में 1 है। लिमिट अपर लिमिट लोअर लिमिट जोड़ के 0 होता है, इंटीग्रेशन का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 41 है, 4x² - 1 का इंटीग्रेशन करना क्या होगा। देखिए तो ये तो फार्मूला है ना, क्या है, तो बोलिएगा फार्मूला है सर। तो फार्मूला किसका है, तो हो जाएगा 1/2 sec इनवर्स 2x का फार्मूला में बैठ जाएगा। इसको हल करने की ज़रूरत नहीं। और ये जो आप देख रहे हैं ये भी किसका फार्मूला होता है, x/2 √x²a²। और माइनस में यहाँ दिया है ना, यहाँ इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ माइनस दिया है तो माइनस वाला होगा। ठीक है, अगर यहाँ माइनस दिया तो माइनस वाला होगा, अगर यहाँ प्लस देता तो प्लस वाला होता, तो बी नंबर। ठीक है, 42 का बी हो गया, राइट। अगर यहाँ पर आपको प्लस कर देता है ना तो इस फार्मूला 1 हो जाता है, अगर यहाँ माइनस कर दिए तो फार्मूला बी हो गया। ठीक है, अगला बढ़े, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 43, 0 से लेकर π/2 sin 2x का इंटीग्रेशन करना है। अच्छा उसको से पहले हम ये देख लेते हैं। देखिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट है, इसका मान कितना होगा, जोड़िएगा तो 1 होगा, इंटीग्रेशन का मान 0 होगा। ठीक है, इसको हल करने की जरूरत नहीं है। sin x का इंटीग्रेशन कितना होगा, बोलिएगा sin x का इंटीग्रेशन माइनस में cos x होगा, और 2x से आपको भाग देना है। ठीक है, यहाँ से आपको हो जाएगा 0 से लेके π/2, तो यहाँ से देखिए -1/2, π/2 रखेगा तो 2 कैंसिल होगा, तो cos पाई हो जाएगा। उसके बाद देखिए cos यहाँ 0 रखेगा तो 0 हो जाएगा, cos 0 -1/2। बताइएगा cos 180 का मान कितना होता है, cos 180 का मान कितना होता है, तो बोलिएगा सर 0 होता है, cos 0 का मान 1 होता है, माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस में होगा 1/2। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब, गुड। अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, कहते हैं अवकल समीकरण 3x² dx और cos y dy 0, इसको हल करना है। दोनों तरफ क्या करना है, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा दीजिए और इस तरफ भी इंटीग्रेशन लगा दिए। देखिए इंटीग्रेशन का नियम पावर में एक जुटेगा, तो पावर में जुटेगा 3 पावर से भाग, यहाँ से हो जाएगा। cos का इंटीग्रेशन कितना होगा, बोलिएगा sin y होगा, और यहाँ से आपको 0 का इंटीग्रेशन 0 होगा, और लास्ट में के जोड़ देना है, 3 से 3 कैंसिल, तो x⁻3 और sin y बराबर में के। कहाँ दिया, बी नंबर है क्या,
ध्यान देके, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 पर आ चुके हैं। कहते हैं अवकल समीकरण 1 माइनस बाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स, उसके बाद बाई बटा बाई एक्स ए समाकलन गुणांक बताना है। देखिए जब भी कभी आता है तो इसको नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको कहाँ होना चाहिए, तो यहाँ होना चाहिए 1 माइनस में बाई स्क्वायर, ठीक है। तो बाई का ही मान ई हो जाएगा। इसको आपको हल करना होगा, ठीक है। इसको अगर आप हल कर देते हैं तो समाकलन गुणांक निकल जाएगा। इसका फॉर्मूला ई के पावर पे डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो 46 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1/1 बाई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला बढ़े, देखिए दो मैट्रिक्स का गुणनफल आ चुका है। अब मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। देखिए इन दोनों में अगर गुना करेगा तो कितना आएगा, तो बोलिएगा सर 3 गुने 3 करेंगे तो माइनस में 9 होगा, और 13 गुने 0 करेंगे तो 0 खत्म, कहानी हो जाएगा। चलिए 0 लिख देते, ठीक है। ये कहानी इसको हो गया। 6 गुने 3 करेंगे 18, 9 गुने 0 0 होगा, तो 18 प्लस 0। तो देखिए -9 18 कहाँ दिया, -9 18 तो इसी में दिया है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए 3 गुने 0 करेंगे 0 0, 2 गुने 13 करेंगे 0, 13 दूना 26 होगा, ठीक है। सॉरी 3 गुने 0 0, 13 दूना 26 होगा। 6 गुने 0 और 9 गुने 2 0, 0 प्लस में 9 दूना 18 होगा। हो तो माइनस में 9 हो जाएगा, 26 होगा, 18 होगा और 18 होगा, ठीक है। एक सेकंड देख लेते हैं। 3 दिया 9 और 0 हो जाएगा, 6 दिया 18 और ये हो जाएगा 0, यहाँ 0 होगा और 13 दूना 26 होगा, 0 होगा और 9 दूना 18 होगा। ई आंसर आएगा। ये आंसर कहाँ पर दिए, तो बोलेगा सर 9 और 18 तो मैच करा, बाकी मैच नहीं करा, तो इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। अगला बढ़े क्या, अगला नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपको आ गए हैं 48 नंबर। क्वेश्चन 48 का आप लोग को आंसर बताना है, ठीक है। आंसर बताना है क्या होगा। देखिए इसमें से हम बात करेंगे कि पहला मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, बोलेंगे 2 रो 2 कॉलम। दूसरा मैट्रिक्स का तो बोलिएगा 1 गुने 2। 1 गुने 2 का मतलब क्या होता है, 1 1 2, 1 गुने 2। तो पहला मैट्रिक्स का रो, दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम, अर्थात ये संभव है ना, नहीं संभव है, ठीक है। गुना करना संभव नहीं हो जाएगा, इसका राइट आंसर देखिए ये तो इसमें गुना करेंगे परंतु इला गुना हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ये तो इसमें गुना करेंगे परंतु इसको गुना करने के लिए नहीं। ये तो इसमें गुना होगा परंतु इसको गुना करने के लिए नहीं है, ठीक है। तो इसका गुणन जो है संभव नहीं है। देखिए ये गुना संभव हो जाएगा, ठीक है। ये आपका जो गुणन है ये संभव हो जाएगा। 49 नंबर, 49 का सही जवाब क्या होगा, देखिए तो देखिए पहला मैट्रिक्स करो, दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम गुना करेंगे। 4 गुने 0 करेंगे तो 0 होगा, और 4 गुने 0 0, 6 गुने करेंगे तो प्लस में कितना होगा, 6 होगा। सॉरी 4 गुने करेंगे तो 0 होगा, हाँ 4 गुने 0 0 और 6 गुने 1, 6 गुने 1 करेंगे तो 6 होगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होगा, तो 0 6 कहाँ है, सी नंबर है। यही है क्या, नहीं नहीं, एक सेकेंड मिस्टेक हो गया क्या, देखिएगा 4 गुने 0 तो 0 होगा, 6 गुने 1 तो प्लस में 6 होगा, तो यहाँ पर रिजल्ट जो होगा 6 होगा, ठीक है। ऑप्शन डी होगा। अच्छा इसमें 2 गुना करना है, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा धीरे से। हाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 50 आ चुके, ठीक है। 50 नंबर देखिएगा, 2 गुने 7 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 14, और 2 गुने 13 करेंगे तो प्लस गुने माइनस हो जाएगा 26। ऑप्शन 1 इसका सही जवाब है। चलिए 50 क्वेश्चन पहुंच चुके हैं। अगला प्रश्न है, कॉमन नंबर है। 2 इसमें गुना करेगा तो इसमें क्या होगा, 3 दूना माइनस में 6 होगा, और 5 दूना 10 होगा, माइनस माइनस यहाँ प्लस होगा, 5 दूना माइनस 10 होगा, और 9 दूना माइनस 18 होगा। देखिए कहाँ पर ऑप्शन है, डी नंबर राइट है, ठीक है। डी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52 नंबर। कहते हैं कि अवयव का शाखंडय निकालिए। ठीक है, निकल जाएगा क्या? बिल्कुल निकल जाएगा। आपको बताए थे कि नहीं बताए थे? इन दोनों को परस्पर क्या करना है बोलिएगा, चेंज करना है। चेंज करिएगा तो 4 हो जाएगा और यहाँ 7 होगा। इन दोनों में बोले थे माइनस को गुना कर देना है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक है। तो यहाँ से 6 हो जाएगा और यहाँ से 5 हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। ठीक है, अब देख सकते हैं मैच करके ऑप्शन को, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिएगा 53 नंबर। इसको हल करना है। ठीक है, हल किस प्रकार से करिएगा, पहले देख लीजिए जोड़ के। ठीक है, जोड़ने से देखिए कभी 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस बस उसके बाद ही हल करना है इसको। देखिए अगर 3 और 6 को जोड़ेंगे तो 9 होगा, 8 5 जोड़ेंगे तो 13 होगा, हो जाएगा। हाँ, और 13 हो जाएगा, यही 9 हो जाएगा ना। 10 और 9 19 होना चाहिए, यहाँ 19 होगा। ठीक है, 19 होगा, राइट। यहाँ पर एक देना भूल गया है। ये देखिए ऐसे हल करिएगा तो कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि जो ऑप्शन हिसाब से आंसर दिया है ना वो यहाँ पर 19 होगा तो ही होगा। देखिए 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और 5 5 जोड़ेंगे 13 होगा, 10 और 9 जोड़ेंगे तो 19 होगा, और बाकी 6 8 और 10 हो जाएगा। यहाँ से 9 हो जाएगा, सॉरी यहाँ से 9 हो जाएगा, यहाँ से 13 हो जाएगा और यहाँ से 19 होगा। आप देख सकते हैं कि R1 का मान और R2 का मान, सॉरी R3 का मान क्या समान है। समान होने के कारण मैट्रिक्स का मान 0 होगा। तो यहाँ पर देखिए सुधार करने की जरूरत है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। क्या पूछा है, व्युत्क्रम निकालिए, मतलब ए वर्स निकालिए। तो इन दोनों को परस्पर चेंज करना है और इन दोनों माइनस गुना करना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यूनिट मैट्रिक्स का हमेशा यूनिट ही रह जाएगा। ठीक है, इन दोनों को चेंज करिएगा तो वही रह जाएगा, इन दोनों माइनस गुना करिएगा तो वही रहेगा। कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। 54 का डी नंबर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55। कहते हैं समुच्चय 1 2 3 4 से स्वयं तक सभी एकाकी फलन की संख्या होगा। 55 का सही जवाब क्या होगा? 24 होगा। ठीक है, देखिए 1 2 3 4, तो 4 गुने में 3 गुने में 2 गुने में 1, तो 4 3 12 दूनी 24 एकम 24, सही जवाब सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न बढ़े क्या, क्वेश्चन नंबर 56। तल दिया है 3x 5y माइनस 7z बराबर 6 के अभिलंब के दिक् का अनुपात। दिक् का अनुपात कितना होगा? 56 का सही जवाब देगा। बोलेगा सर x के बगल में 3 है तो 3 हो जाएगा यहाँ पर, और y के बगल में -5 है तो -5 हो जाएगा, z के बगल में -7 है तो -7 होगा। तो 3 5 -7 है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा यहाँ पर दिया है x -1 है, y प्लस 2 z प्लस 3 के द्विक अनुपात बताने क्या होगा? 57 का। ठीक है, तो x का अनुपात 1 है, y का अनुपात 1 है, z का अनुपात 1 है, तो 1 1 1 होगा द्विक अनुपात। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी नंबर, 57 का बी। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा। 3 गुने में 11 करिएगा तो 11 3 33 होगा, और 4 गुने में 6 करिएगा तो 6 चौका 24 होगा माइनस में, और 7 गुने में 1 करेंगे तो माइनस में 7 होगा। 24 7 33 होता है तो दोनों मिलकर 0 होगा। इसका सही जवाब ए नंबर राइट आंसर है। अगला है कि निम्नलिखित में किस बिंदु से गुजरती है। तो देखिएगा नीचे तो लंब होता है ना, नीचे लंब होता है, और बिंदु होता है 3 4 5। ठीक है, 3 4 5 कहाँ दिया? तो ऑप्शन नंबर 1 में। अगर यहाँ प्लस होता तो माइनस होता, अगर माइनस होता तो प्लस, और प्लस है तो माइनस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि फार्मूला होता है x माइनस ए बटा में l होता है, और y माइनस में b और बटा में एल एम होता है, z माइनस में c बटा में एल एम एन होता है। तो यहाँ से आपको ध्यान देना होगा कि बिंदु हमेशा यहाँ फार्मूला में माइनस होता है, माइनस है तो प्लस है, अगर यहाँ प्लस दिया तो इसका मतलब बिंदु क्या है? माइनस। ए बी सी क्या बिंदु दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि दो समानांतर रेखाओं के दिक् अनुपात 40 9 8 तथा 120 27 1 से तो मान होगा, है ना। समानांतर है, क्या है? समानांतर। अच्छा समानांतर कैसे होता है बताइए तो। समानांतर जैसे कि L L1 L2 प्लस में
m1 m2 प्लस में n1 और n2, इन दोनों का गुणनफल अगर 0 हो जाता है तो ये लंब का कंडीशन होता है। अब यहाँ से यहाँ बात करेंगे कि क्या बोला है, समानांतर। समानांतर के लिए दोनों बराबर होगा, 40 बटा में 120 कर दीजिएगा, 40 बटा 120 बराबर में 9 बटा 27 होगा, 9 बटा में 27 होगा, बराबर में 8 बटा कितना होगा, तो 8 बटा में आपको x होगा क्योंकि x दिया। तो यहाँ से काटिए, 40 से कम 40, 40 तो 120, 9 एकम 9, 9 3 27। तो कोई भी इसके बराबर इसको करिए चाहे इसके बराबर इसको करिए, तो 1/3 बराबर में तो 8 बटा में x होगा, तिरछा तिरछे गुना करिए तो 24, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए जब कभी समानांतर कतार है तो L1 बटा में L2 होता है, बराबर में M1 बटा में M2 होता है, बराबर में N1 बटा में N2 होता है। ठीक है, ये क्या चीज़ का है, समानांतर के लिए, लंब के लिए दोनों का गुणनफल 0 होना चाहिए। राइट, अगला प्रश्न है कि एफ जो है ए रखने से बी होगा तो जी बी सी एकाकी फलन है, तो जी एफ ए से सी के लिए कौन सा फलन होगा। इसको देखिए, एक आध दो क्वेश्चन को आपको ऐसे के लिए याद करना पड़ेगा। ये एकाकी हो जाएगा, एकाकी आच्छादक। अगला प्रश्न है ये देखिए यहाँ पर एक्स नहीं दिया, यहाँ पर क्रॉस पूछा गया। ठीक है, तो इसमें क्रॉस निकालना है। क्रॉस किस तरह से निकालते हैं आपको बहुत बार बता चुके हैं कि यहाँ देखिए आई जे और के ले लेना है। देखिए आई के बगल में 1 है, 4 है, 2 है। ठीक है, तो 1 4 2 हो गया, 3 - 2 7 हो गया, 3 हो गया -2 हो गया। ठीक है, एक सेकेंड, माइनस में 2 हो गया, उसके बाद 7 हो गया। बस इसको तोड़ दिए, आई को ले लेंगे तो 7 चौका 28, 28 प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा। ठीक है, तो 28 + 4 कितना होगा, 7 चौका 28 और 2 दूना 4, माइनस माइनस प्लस, 28 और 4 आपको हो जाएगा 32। क्या होगा, 32। प्लस में जे लेंगे तो देखिए इन दोनों गुना करेंगे, 3 दूना 6 और 7 दूना 14, तो 6 में से 7 जाएगा, 6 में से 7 जाएगा तो माइनस में 1 बचेगा। अब क्या लेना, अब के लेना है। ठीक है, तो ये दोनों गुना करेंगे, माइनस में 2, ये दोनों गुना करेंगे 12, माइनस में 12, माइनस में 2, माइनस में 14, तो 32 माइनस जे और -14 कौन है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न बढ़े। सिंपल दिया है, सिंपल स्पेस है ना, ऐसा रखिएगा ऐसे का। तो इसका कौन सही जवाब होगा, 63 नंबर का, 63 का सही जवाब होगा एफ एक एक आच्छादक फलन है, ऑप्शन नंबर इसका ए। देखिए 1 1 1 2 2 3 3 इसको होगा, ये एक ही फलन होता है, 1 to 1 फंक्शन इसको कहते हैं। अगला प्रश्न है, यदि x a b c x से x सभी इकाई के फलनों की संख्या बताएगा क्या हो जाएगा। ऐसे प्रश्न अभी एगो बताए थे। ठीक है, देखिए जोड़िए, 1 है, 2 है, 3 है, तो इसको 3 लिखिए और इसको 1 कम करिए, 2 1 कम करिए 1, तो 3 दूना 6 इसका सही जवाब है। ठीक है, अच्छा 1 2 3 4 है, तो x से स्वयं तक के सभी आच्छादक फलनों की संख्या बताइए। इसको नहीं बताइएगा, तो बोलिएगा हाँ सर, 1 2 3 4 है, तो 4 लेंगे और 1 कम करेंगे 3 होगा, 1 कम करेंगे 2, 1 कम करेंगे 1, 4 12 दूना 24। ठीक है, इसको इस तरह से कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 66 है, गुना करिए, 3 गुने 2 करेंगे तो 3 दूना 6 होगा, 5 गुने 5 करेंगे तो 5 5 25 होगा, और 7 गुने 4 करेंगे तो 7 चौका 28 होगा। ठीक है, हाँ तो इसको देखिएगा, 28 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस में 3 और 6 3 9 होगा। ठीक है, 28 में से 25 जाएगा तो 3 बचेगा, 6 3 9 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। 66 के कितना हो गया, ए बी सी। अगला बढ़े, अगला प्रश्न देखिएगा, में ऐसे पास है जिनके 3 फलकों पर 1 और 3 पर 2 एक साथ 5 लिखा गया, उछालने पर प्राप्त संख्या का माध्य। ओ 67 नंबर है, इसका सही जवाब 2 हो जाएगा। ठीक है, एक ताश की एक गड्डी से दृश्य 2 पत्ते निकाले जाते हैं, यदि प्राप्त इको पर संख्या x है तो x। ये थोड़ा सा देखिए, इसको ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन जाएगा। ठीक है, और सोल्यूशन नहीं हट पाएगा, तो इसलिए हम इसको चाहते हैं आंसर बता दें।
2/13 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक ताश के गड्ढे सदृश 2 पत्ता निकाला गया, 2 पत्ता निकाल रहे हैं। ठीक है, और इक्का की संख्या, तो इक्का कितना होता है? इक्का की संख्या जो होते हैं 4 होते हैं। ठीक है, और 4/52 होगा, तो ऐसे नहीं होगा, इसको थोड़ा सा दूसरे पर बनाया जाता है। तो हम सोचे हैं कि शॉर्ट बता दे, बाकी शॉर्ट ही नहीं हो पाएगा संभव, तो इसको फिलहाल ऑप्शन डी नंबर याद रखिए, 2/13 इसका सही जवाब है। हाँ, देखिए अगला प्रश्न है, के का मान निकालना है ना। एक अदृश्य चर x के प्रायिकता बंटन दिया गया, तो आपको के का मान निकालना है। तो ये भी इतना आसानी से छोटा में नहीं बनेगा। ठीक है, या तो आप बना सकते भी, इसमें भी बड़ा बात नहीं है। सबको जोड़ दीजिए, 1 के बराबर कर दीजिए। ठीक है, जोड़िएगा कितना होगा? 4 3 7 होगा, 7 2 9 होगा, 9 1 10 होगा। ठीक है, 10 हो जाएगा, और यहाँ से देखिएगा 2 1 3 होगा, 3 2 5, 5 1 6, 6 हो जाएगा ना। 6 के 6 के हो जाएगा प्लस में 0.1, इसको घटा दीजिएगा, घटा देने के बाद भाग दे दीजिएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एक कलश में 5 लाल है, 2 काली गेंद है, 2 अदृश्य गेंद निकाली गई, यदि x काली गेंदों की संख्या तो प्रायिकता कौन संभव का मान नहीं है। 2-4 क्वेश्चन स्किप कर दीजिएगा, तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो आपसे बन सके वही बनाइएगा। ठीक है, ज़्यादा आपको नहीं वहाँ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है, तो 0 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, देखिएगा, एक न्याय सिक्का को 10 बार उछाला जाता है, मतलब n का मान 10 बार उछाला गया। ठीक 8 चित्त, मतलब सत्य घटना की प्रायिकता 8 है, तो चित्त आने की प्रायिकता, अच्छा सॉरी पी नहीं होगा, ई आर का मान होगा। ठीक है, आर। अच्छा, एक बात बता देते हैं कि जब सिक्का उछाल रहे हैं तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो हेड भी आने की प्रायिकता 1/2 है, सत्य घटना की प्रायिकता 1/2 है। इसका फॉर्मूला होता है NCR होता है P के पावर R, और Q के पावर होता है N-R। या तो इस पर पावर चढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, P के पावर N-R, P के पावर N-R हो जाएगा, Q के पावर केवल एक शेष रह जाएगा, तो इसमें से कुछ नहीं होगा। यहाँ देखिए 10 C हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसके बाद देखिए इन दोनों में अगर घटाइएगा तो उतना ही पावर आ जाएगा, 1/2 और क्या पावर 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सही जवाब? ए नंबर 71 का ए। अगला प्रश्न है, प्रायिकता से क्वेश्चन आने वाला है। PA का मान दिया 5/11, PB का मान इतना, यूनियन का मान दिया है, तो P इंटरसेक्शन B का मान, देखिए इंटरसेक्शन का मान दिया, ए इंटरसेक्शन B का मान निकालना, तो इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा दो। 6 5 11 हो गया है ना, तो 11/11 माइनस में 8/11 घटा दो, तो कितना बचेगा? 3/11 इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला है कि पी ए यूनियन बी का मान दिया है, इंटरसेक्शन का मान दिया, पी ए का मान दिया, पी बी का मान बताइए। ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है, फार्मूला में देखिए, फार्मूला पहले आपको याद होना चाहिए तो ही बन पाएगा ना, कि अगर पी ए इंटरसेक्शन बी का मान निकालते फिलहाल के लिए, तो इसका फार्मूला होता है पी ए प्लस में पी बी होता है, और माइनस में पी ए इंटरसेक्शन का मान निकाल रहे हैं तो यूनियन का मान घटाना होगा। तो देखिए हमको यूनियन और इंटरसेक्शन का मान दिया, हमको पीवी का मान पूछा, इसका मान पूछा। ठीक है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा और ये घट जाएगा। ठीक है, इंटरसेक्शन और प्लस यूनियन होगा और पी का मान घट जाएगा। इंटरसेक्शन यूनियन जोड़िएगा, सबको नीचे 31 का आने का 24 और 7 को जोड़िएगा तो कितना होगा? तो बोलिएगा 7 4 11, मतलब 31/31 होगा, और माइनस में पीवी का मान है ना, पी का मान घटाना है, पी का मान कितना है? 12/31, तो घटाइएगा कितना बचेगा? 19 है क्या? 19/31 ये बचेगा आपको पीवी का मान, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देख लीजिएगा चेक करके, जोड़ घटा में दिक्कत हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। चलिए सही जवाब है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में आपसे कि पी इंटरसेक्शन बी का मान दिया, पी का मान दिया, तो इसका फार्मूला क्या होता है? पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाता है, और जो बटा में उसको प्रायिकता से भाग देना होता है।
ठीक है। तो इंटरसेक्शन का मान दिया 4/13, पीवी का मान दिया 9/13। देखिए कट जाएगा 4/9, सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि दो स्वतंत्र घटना ई और एफ के लिए जब पीई का मान 0 के बराबर नहीं है तो इसका मान बताना है। ठीक है, इसका मान मतलब क्या हो जाएगा, आइए इसका मान बताना है ना, 75 नंबर, सोचिए तो। हम्म, हम्म, हम्म। ऐसे होता है ना। देखिए इसका फॉर्मूला होता है इंटरसेक्शन ऑफ घटना में जो है इसको से भाग। देखिए जब बोला दो को क्या है, स्वतंत्र घटना, जब स्वतंत्र घटना होता है तो इंटरसेक्शन का मान जो है गुना में बदल जाता है। ठीक है, तो गुना में बदल देते हैं, घटा में क्या हो जाएगा पी एफ, पी एफ से पी एफ कटेगा तब पी ई हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब। देखिए दो स्वतंत्र घटना ई और एफ के लिए तो इसका इंटरसेक्शन का मान क्या होगा बोलिएगा, इंटरसेक्शन का मान जो है गुना में बदल जाता है। तो गुना में कौन है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। अगला प्रश्न है, देखिए ये थोड़ा सा लंबा दिया है, बाकी छोटा ही समझिए इसको। ठीक है, उतना भी लंबा नहीं है, थोड़ा सा 1 सेकंड रुकिएगा। चलिए इसको देखिएगा, इन दोनों को क्या करना है, पहले क्रॉस करके उसके बाद मापांक निकालना है। तो ये क्रॉस निकाल देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से लिखना आई, उसके बाद जे, उसके बाद के लिख देना है। ठीक है, तो देखिए 3 1 4 होगा, 3 1 4 होगा, उसके बाद 1 -1 1 होगा, 1 -1 और 1, इसको पहले निकालिए, है ना। तो देखिए ये दोनों गुना करेंगे तो 1 होगा, दोनों गुना करेंगे -4, माइनस माइनस प्लस होगा, तो 4 1 कितना होगा बोलिएगा 5 होगा। उसके बाद जे लीजिएगा, है ना, तो 4 होगा और यहाँ से 3 होगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, उसके बाद के को लेना है, के लेंगे तो माइनस में 3 माइनस में 1, माइनस में हो जाएगा 4। तो देखिए 5 का स्क्वायर कितना होगा, क्योंकि इसका मापांक निकालना है ना, मोड लगा दीजिए। 5 का स्क्वायर 25 होगा, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16। तो दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा सर 6 1 7, है ना, 6 1 7, 7 5 12 के 2 और 1 3 1 बाकी 4, 42 होगा रूट अंडर, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अब देखिए अब इसको जो है बारी बारी के से आपको क्या करना है, तो जोड़ना होगा, घटाना होगा, गुना करना होगा, करिएगा, है ना। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ से आपको हो जाएगा आई और ये हो जाएगा आपको जे और ये हो जाएगा आपको के। ठीक है, तो देखिए आई डॉट जे का मान कितना होगा, तो बोलिएगा आई डॉट जे का मान 0 होगा। आई क्रॉस जे कौन होगा, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस क्या पूछा है, आई क्रॉस के का मान हो जाएगा माइनस में जे, तो कोई काम लायक रहेगा नहीं रहेगा, है ना। 0 में कोई भी संख्या गुना होगा तो 0 ही हो जाएगा, खत्म कहानी। अच्छा देखिए जे डॉट आई उल्टा डॉट है, उसका मान 0 होगा, और 0 में जे क्रॉस के इसका मान आई होगा, आई में गुना होगा 0, के डॉट आई, है ना, तो इसका मान भी 0, इसका मान भी 0 होगा, क्योंकि सेम क्रॉस तो है नहीं, तो उसका मान 1 होगा। तो 78 का आप फिर वो बता दीजिएगा कौन सही जवाब होगा। हो नहीं रे, 0 होगा, हल करना है। आइए कहते हैं आई जे के इकाई सदिश है तो एक्स का मान क्या होगा, है ना। तो आप लोग को लग भी रहा होगा कौन होगा, 1 2 3 हो जाएगा। इसके लिए रूट अंडर होगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा आपको 1 में √3। और इकाई सदिश पूछा है तो 1 में √3 लगा के प्लस माइनस कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। ए और बी समानांतर बोला है ना, ए भी क्या है समानांतर, इसके लिए क्या होगा समानांतर होगा तो ए क्रॉस बी का मान 0, है ना। 80 का सही जवाब कौन होगा, सभी जवाब होगा, क्योंकि ई भी 0 है। ठीक है, ई भी 0 है, सभी इसमें से फॉलो कर रहा है समानांतर के लिए। ए क्रॉस बी का मान क्या होगा 0 होगा, राइट। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। हाँ निम्नलिखित में कौन ऋणोत्तर विरोध है, तो इसमें से आपको चेक करना होगा। ठीक है, तो इसमें यही आपको है ऋणोत्तर विरोध,
आपको सब इसमें जो है पॉजिटिव इसमें दर्शा रहा है, ठीक है। उद्देश्य फलन है, उद्देश्य फलन उसको कहते हैं जिसमें से एक्स और वाई का मान निकाला जाता है, ठीक है। तो इसी में मैक्सिमम और मिनिमम का मान निकाला जाता है ना, उसी को उद्देश्य फलन कहते हैं। देखिए 9 गुने 9 करेंगे तो 81 होगा, 11 गुने 7 करेंगे 77 होगा। इसको आप घटा लीजिए, 11 में से 7 गए 4 हो गया, इकाई का अंक 4 है, तो यही ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ब्योरो दिया है, ठीक है, अंतर्गत जेड का मान, तो इसमें से अधिकतम इधर नहीं इरेज किए गए, इतने में इसको समेटना होगा, ग्राफ का क्वेश्चन है। चलिए 84 का सही जवाब आप लोग छाप दीजिए जल्दी से, क्या होगा, अभी 84 नंबर आए हैं। चलिए 84 नंबर जल्दी से छापिएगा। देखिए यहाँ से आपको एक्स और वाई का मान 4 होगा, ठीक है, एक्स का मान 4 होगा, वाई का मान 4 होगा, ठीक है, इसको भूल जाइए फिलहाल के लिए। एक्स का मान एक बार 4 रखिएगा तो हो जाएगा 4 5 20, और एक बार वाई का मान 4 रखिएगा तो हो जाएगा 7 चौका 28। आपको पूछा अधिकतम मान, तो अधिकतम मान कौन 28 है, तो ऑप्शन नंबर इसका 20 सही जवाब। इस तरह से ट्रिक में याद रखिएगा। यहाँ देखिए क्या होगा, एक्स का मान देखिए यहाँ पर 2 रखना है और यहाँ पर 2 रखना है, तो एक बार आपको जेड का एक्स का मान 2 रखना है, एक्स का मान 2 रखिएगा तो 4 दूना 8 होगा। एक्स अब ये जो है ना वाई का मान 2 रखना है, तो 3 दूना 6 होगा। पूछा अधिकतम मान, तो अधिकतम मान देखिए 8 है ज़्यादा, 6 कम है, तो 8 इसका सही जवाब होगा, ठीक है, 85 का ए नंबर है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 86। अच्छा यहाँ पर देखिए 6 है, तो 6 से भागा दीजिएगा, तो यहाँ से आएगा आपको 3 आएगा, यहाँ से आपको आ जाएगा 2, तो एक्स का मान 3 रखेगा, तो एक्स का मान 3 रखेगा तो 15 होगा, और वाई का मान 2 रखेगा तो 7 दूना 14 होगा, ठीक है। तो बताइए न्यूनतम मान पूछा है, तो न्यूनतम 14 है, तो 14 कौन है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब, ठीक है। अब अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़े, ठीक है, यहाँ से देखिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन को जूम आउट कर लेते हैं। देखिए यहाँ से 24 से आपको भाग देना है, ठीक है, 24 से अगर भाग देते हैं तो 12 दूना 24 होगा एक्स का मान, और हो जाएगा यहाँ से 6 चौका 24। तो यहाँ से हम बात करेंगे, जेड का मान 12 रखिएगा, तो 12 चौका हो जाएगा 48, जेड का मान अवरी रखेगा 6, तो 6 5 30 हो जाएगा। न्यूनतम पूछा है तो माइनस में 30 इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 87 का कौन सही होगा, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 88 है कि जेड इतना है, ब्योरो दिए, आपको एक्स का मान 11 रखना है, वाई का मान 11। एक बार एक्स का मान रख रहे हैं, एक्स का मान 11 रखेंगे तो 11 सत्तर कितना होगा, तो बोलिएगा सर 11 सत्तर 77 होगा, माइनस में वाई का मान भी रखना है 11 है ना, तो 11 8 88, 11 8 88, वो भी माइनस में होगा। पूछा कि न्यूनतम मान, तो 88 है कि 77 ज़्यादा है, तो बोलिएगा ऋणात्मक ज़्यादा कौन है, ई पहले आपको बताना है, ठीक है। तो बोलिएगा सर -88 इसका सही जवाब होगा, ठीक है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। कहते हैं मूल बिंदु से इतना की दूरी, मूल बिंदु से जब दूरी है तो रूट अंडर करिए, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 36 4 40, 40 दा 50 और 6 56 हो जाएगा ना, 56। 56 को कैसे लिखेंगे, 14 6 56, ओके 14 नहीं 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 14 6 56 होता है ना, तो 4 लिखना होगा, और 14 का तो निकलेगा नहीं वर्गमूल, और 4 का वर्गमूल 2 और रूट 14 हो जाएगा, तो 2 रूट 14 है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि दो समतलों है इतना के बीच की दूरी बताना है, तो देखिए इसका बीच की दूरी हमको हिसाब से कौन हो जाएगा, हमको हिसाब से ये हो जाएगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला लगा दिएगा, देखिए 2 गुने 4 करेंगे तो कितना होगा, बोलिएगा 8 होगा, 3 गुने 6 करेगा तो हो जाएगा 36 18 होगा, और यहाँ देखिएगा कितना हो जाएगा 8 चौका 32 होगा, फिर प्लस में डी हो जाता, तो डी का मान है कहाँ, उसके बाद रूट अंडर कोई भी एगो मापांक ले लेना, ठीक है, आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, और 13 हुआ ना, और 16 यहाँ पर हो जाएगा, 16 13 कितना हो जाएगा, 16 13 29 होगा, 29 में एक ही गो मापांक दिया है ना, ऑप्शन नंबर डी उसका सही जवाब है। यहाँ पर देखिएगा दिया है साइन इनवर्स 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 का डिग्री मान होता है, तो बोलिएगा सर साइन होता है 45 डिग्री मान, और 45 को लिखते हैं 45, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बी नंबर सही जवाब है। अच्छा कॉट इनवर्स माइनस में 1/√3 दिया है, तो कॉट इनवर्स का डिग्री मान होता है, तो आप सभी लोग भी जानते हैं ना कि 120 डिग्री का मान होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अच्छा देखिएगा 93 नंबर क्वेश्चन है, कॉट इनवर्स -x,
तो माइनस को बाहर कर दिया जाए, कॉट इनवर्स माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। कौन सा जवाब है? ऑप्शन नंबर 1 93 का है। अच्छा, एक वो पाई भी कर सकते हैं, ठीक है, एक वो पाई माइनस कॉट एक्स भी होता है, ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। 93 का बी नंबर भी चल सकता है, ऑप्शन नंबर बी है। ये अगला प्रश्न है। एक सेकंड क्या चल रहा है ना, हाँ चलिए ठीक है। आइए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट हल करना है, ठीक है। और डिटर्मिनेंट हल करिएगा कि नहीं ये बताइए हमको पहले। हल कर सकते हैं? यस, यस, नो, आप लोग को भरोसा छोड़ दे, देखिए हम हल कर देते हैं, आप लोग हल करिए। 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस में 4 और 9 72 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 72 होगा, प्लस में 6 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस में 9 हो जाएगा, और 3 दूना माइनस में 6 होगा, प्लस में 7 आपको लेना है, 7 लीजिएगा। तो माइनस में 8 और प्लस माइनस में हो जाएगा 8 और माइनस में होगा 3, ठीक है, सॉरी 2 हो जाएगा यहाँ पर। बस इसको हल कर दिएगा, 94 का सही जवाब 0 आ जाएगा, ठीक है। इसको हल करिएगा तो कितना आएगा? 0 आएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 95 कि साइन इनवर्स 2x/1 + x², ये फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का। इसको हल करने की जरूरत नहीं है, बीच के कोण निकालना है, ठीक है, बीच के कोण निकालना है। तो 96 का सही जवाब आपको बता देते हैं, 90 डिग्री आएगा। 2 समतल है, 2 प्लेन के बीच के कोण है ना। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 97, आप लोग पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 97 में क्या है? tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का फार्मूला होता है tan इनवर्स x + y और 1 - xy, है ना। 97 को कौन सही जवाब होगा? ऑप्शन नंबर ए, tan इनवर्स x + y बटा 1 - xy होगा, राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि 2 रेखाओं जिनके दिक् अनुपात 1, 1, 2 और इतना के बीच के कोण। अच्छा, 98 का राइट आंसर आपको बता देते हैं, क्योंकि अभी क्लास लेने के लिए जाना पड़ेगा ऑफलाइन। तो 98 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि बोला 8 हो चुका है। बुलाइए, एंट्री करिए। तो इसका 99 नंबर का सही जवाब आप लोग सोल्यूशन करिएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, 99 का बी हो जाएगा। अरे इतना बड़ा बड़ा डिजिट आपको फंसाने के लिए दिया गया, फंसिएगा नहीं, इसका मान 0 लगेगा, ठीक है। जब भी डिटर्मिनेंट का बड़ा बड़ा डिजिट देगा तो इतना टाइम फंसाने के लिए नहीं दिया गया, इसका मान 0 लगा के चले आना, 100% आपको सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है 100 क्वेश्चन जो है आपको ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा दिए एक ही वीडियो में। करीबन 1 घंटा का समय हो चुका है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और व्हाट्सएप ग्रुप में जो अभी तक नहीं जुड़े, जुड़ जाइएगा। देखिए नंबर बता देते हैं, 90 65 और 71 94 39, ठीक है। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर देना है, उसके बाद बोल देना है सर ग्रुप में ज्वाइन करिए, और आपको PDF वगैरह वहीं पर मिलेगा, ठीक है। सारा आपको मैथ का जो मॉडल पेपर सोल्यूशन है 100 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव करवा देंगे, ठीक है। बहुत कम समय में आपको बात ना करते हुए आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पर फोकस किए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, आप लोग अमित सर के वीडियो पर कमेंट नहीं करते, लाइक नहीं करते, क्या बात है यार, कमेंट कर दिया करो, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।